हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लंदन की सर्दियों का मौसम कुछ इस दिन कुछ ज्यादा ही रंग दिखा रहा था। आसमान से गिरती बर्फ ने पूरे शहर को सफेद चादर से ढक दिया था और चारों तरफ रोशनियां चमक रही थी। ऊंची ऊंची इमारतों की खिड़कियों से बाहर देखते हुए लगता था जैसे कोई सपना जमीन पर उतराया हो। एक बड़े दफ्तर की कांच की दीवार के पास खड़ा दिवास हाथ में गर्म कॉफी का गिलास लिए बर्फ को गिरते हुए देख रहा था। उसकी आंखें जैसे बाहर के दृश्य को सुन रही थी, पर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक कानों में किसी की आवाज गूंज उठी, वही आवाज जिसे उसने सालों से अपने दिल में कैद कर रखा था। एक मीठी नरम सी आवाज जो कह रही थी, मुझे बर्फ बहुत पसंद है। मैं सपना देखती हूँ कि कभी मैं ऐसी जगह रहूं जहां दिन रात बर्फ गिरती रहे। उस आवाज के साथ ही दिवास के दिल में जैसे किसी ने पुराना जख्म उधेड़ दिया। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और समर अंदर आया। वह कुछ कहने को खड़ा था, पर शब्द जैसे उसका हाथ नहीं देखते थे। दिवास ने गहरी सांस ली और कहा, आज मत छुपाओ समर, वरना कल दर्द और बढ़ेगा। समर ने नजर उठाई, आंखों में झिझक और थकावट थी। उसने धीरे से कहा, उसकी शादी है और शादी अगले हफ्ते ही है। दिवास का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कड़वाहट से हंसते हुए कॉफी का गिलास कांच की दीवार पर दे मारा। टूटे गिलास की आवाज कमरे में गूंज उठी। उसकी आंखें लाल हो गई और वह लगभग चिल्लाते हुए बोला, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उससे वादा किया था कि मैं लौट कर आऊंगा। वो मेरा इंतजार करेगी, सिर्फ मेरी रहेगी। ये कैसा धोखा है? उसके आंसू फर्श पर गिरे टूटे कांच के टुकड़े की तरह बिखर गए। समर ने नजरें झुका ली, पर दिवास अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था। तभी अचानक एक पर्दा गिरा और माहौल बदल गया। ठंडी रात की जगह एक सामान्य सुबह से ले ली। वातावरण अब बचपन की यादों में बदल चुका था। छोटा दिवास अपने पिता के सामने खड़ा था, हाथ में एक गिलास लिए, जिसे उसने गुस्से में दीवार पर दे मारा और चिल्लाया, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने हाथ उठाया और बेटे के गाल पर तमाचा जड़ दिया। दिवांश सन्न रह गया, आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा। तभी माँ दौड़ती हुई आई और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। रोते हुए बोली, बच्चों को हाथ मत लगाओ क्रिस, वो अभी छोटा है। पिता गरज उठे, छोटा है, यही तो मुसीबत है। तूने इसकी हर जिद मानकर मुझे मुश्किल में डाल दिया। देख लेना तलवी, एक दिन इसकी जिद और गुस्सा हमारा नाम मिट्टी में मिला देगा। यह कहकर पिता बाहर निकल गए। माँ ने आंसू पोंछते हुए बेटे को समझाया, अगर बेटा स्कूल नहीं जाना चाहता तो मत जा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। सिसकते हुए दिवांश बोला, माँ मैंने कब कहा कि पढ़ाई नहीं करनी, बस इस स्कूल में नहीं जाना। माँ ने हैरानी से पूछा, तो किस स्कूल में जाएगा? दिवांश ने कहा, वो बड़ा वाला जो मेन रोड पर है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा वहां जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पापा खर्चा नहीं उठा सकते। दिवांश जिद पर अड़ गया, तो फिर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उस समय वह सिर्फ 15 साल का था, पर उसकी बातों और गुस्से ने घर के सब लोगों को परेशान कर रखा था। वह दिल का साफ था, लेकिन उसकी जिद कभी कभी भारी पड़ जाती थी। उसे पता था कि उसके चाचा उसे बहुत प्यार करते हैं और शायद वही उसके स्कूल को बदलवा देंगे। हुआ भी वही। आखिरकार देवांश को उसी बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया जहां वह लड़की पढ़ती थी।
जिसने उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी। शिवा वह 9वीं कक्षा की सबसे होशियार और समझदार लड़की थी। उसकी कविताएं पूरे स्कूल में मशहूर थी। वह जब बच्चे लंच ब्रेक में खेलते या हंसते, वह अपनी डायरी में कविताएं लिखा करती थी। देवांश उस समय 5वीं में था, शरारती और नटखट, पर शिवा के कारण उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। वह चोरी छिपे ब्रेक में उसकी क्लास की खिड़की से झांकता और उसकी कविताएं सुनता। शिवा कभी उसे डांटा नहीं करती, वह बस प्यार से ही समझा देती। एक दिन स्कूल असेंबली में उसने हिमांश के उलझे बाल ठीक करते हुए मुस्कुरा कर कहा, देवांश, मारना अच्छा नहीं होता, अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते। उस दिन से देवांश ने किसी पर हाथ उठाना बंद कर दिया। समय गुजरता गया, शिवांश के बिना रहना उसके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन 2 साल बाद शिवा ने स्कूल छोड़ दिया। उसके जाने के बाद देवांश जैसे खालीपन में डूब गया। वह न तो उसकी क्लास की थी, न उसकी उम्र की थी, पर दिल में उसने एक अनोखी जगह बना ली थी। देवांश अक्सर चुप बैठा करते, उसकी यादों में खोया रहता। जब भी अचानक उसकी किसी पर पड़ती, उसे शिवा की आंखें याद आ जाती। एक दिन हिम्मत करके वह उसकी क्लास में पहुंचा, पर शिवा वहां नहीं थी। मासूम होकर मुड़ा तो देखा, शिवा पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तो तुम हमारे स्कूल में भी आ गए। पता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। देवांश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अकलाते हुए बोला, आपने मुझे मिस किया? शिवा मुस्कुराई, उसकी आंखों में कोमलता थी। पता ही नहीं चल रहा था 2 साल कैसे बीत गए। अब देवांश 7वीं में था, पर उसका दिल अब भी उस लड़की के लिए धड़कता था। वह अब बच्चा नहीं रहा। उसके चेहरे की मासूमियत में अब एक गहराई आ गई। उसकी हर हरकत में शिवा का असर था। वह फेयरवेल पार्टी की तैयारी कर रहा था, तभी शिवा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी बहुत याद आएगी। देवांश ने हैरानी से पूछा, याद आएगी? पर आप कहाँ जा रही हैं? शिवा हंस पड़ी, अरे पगले, तुझे पता नहीं, मैट्रिक के इम्तिहान आने वाले हैं, मैं फिर चली आऊंगी। हिमांश वहीं रुक गया, उसकी सांस जैसे थक गई। उन्होंने कहा, आप जाओगी? पर यहीं तो कॉलेज है, उसी में क्यों नहीं रह जाती? शिवा ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर मेरी दोस्त दूसरे कॉलेज जा रही है तो मैं भी वहीं जाऊंगा। देवांश ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, तुमने पहले ही स्कूल दोस्तों के लिए छोड़ा था और अब भी वही कर रहे हो। तुम उनके लिए मुझे छोड़ रहे हो। उसके स्वर में जो दर्द था उसे शिवा ने महसूस किया। वह कुछ देर बस उसे देखती रही और फिर हल्के में मुस्कुरा कर बोली, तुम बहुत क्यूट हो। उसने उसके बालों पर हाथ फेरा और हंस दी। देवांश की आंखें जैसे थम गई, क्योंकि उसकी मां के बाद वही पहली थी जिसने उसे ऐसा छुआ था, और देवांश अपने आप को रोक न सका। उसके बाद उसने पूरे 2 महीने तक स्कूल नहीं गया। जब घर में शिकायत पहुंची तो मजबूरी में जाना पड़ा, पर अब उसका गुस्सा फिर बढ़ने लगा था और एक दिन आखिरकार उसका झगड़ा हो गया। उस दिन प्रिंसिपल बाहर कुर्सी पर बैठे थे, अंदर सब संभालने में लगे थे। देवांश की आंखों में आग थी, पर उसका मन कहीं और था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब वे ही नहीं रहे तो वहां बैठने का कोई मतलब नहीं। अचानक उसने निर्णय लिया और खड़ा हो गया। जैसे ही वह ऑफिस में दाखिला हुआ, उसने देखा शिवा सामने सोफे पर सिर झुकाए बैठी थी। देवांश की आंखों में हैरानी थी। उसने नजर उठाकर देखा और हल्के से मुस्कुराई, फिर इशारे से उसका हाल पूछा। देवांश ने तुरंत प्रिंसिपल से कहा, सर, अब ये कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था।
उसने शिवा की तरफ देखा और शिवा ने उसे थम्स अप दिखाया, जिससे उसका मन हल्का हो गया। जब वह कॉरिडोर से गुजर रही थी, देवांश उसके पीछे गया और पूछा, तुम यहाँ? शिवा बोली, हाँ, पढ़ने आई हूँ। शिवा चौंक गया, पढ़ाने तो? तुम्हारी पढ़ाई का क्या? शिवा ने कहा, मैं प्राइवेट एग्जाम दे रही हूँ। अब तुम मुझे 8वीं कक्षा की बातें करके परेशान मत करो। उसने उसे तिरछी नजर से देखा तो देवांश ने सिर झुका लिया और हल्की मुस्कान दी। वह अब शिवा के कंधे तक ही आता था। देवांश हंसते हुए बोला, अगर तुम 8वीं की क्लास पढ़ाती हो तो मैं और ध्यान दूंगा, तंग नहीं करूंगा। शिवा हंसी और वहां से उनकी रोज ही मुलाकातें शुरू हो गई। शिवा उसकी क्लास में 2 पीरियड लेती थी और उन 2 पीरियडों में देवांश इतना शांत और सभ्य हो जाता कि मानो उसे कोई इनाम मिलना चाहिए। लेकिन अचानक एक दिन शिवा 2 दिन तक स्कूल नहीं आई। देवांश बेचैन हो गया। जब उनसे प्रिंसिपल से पूछा तो पता चला कि शिवा ने स्कूल छोड़ दिया। यह सुनते ही उसका दिल बैठ गया, मगर उसे शिवा का घर पता था, क्योंकि वह अक्सर उसे रास्ते में छोड़ा जाता था। वह तुरंत उसके घर पहुंचा, पर ताला लगा था। पास के एक बच्चे ने बताया कि वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। देवांश ने उससे नया पता लिया और आखिरकार वहां पहुंच गया। घर का गेट खुला। वह सोच रहा था कि क्या कहीं, तभी उसने देखा कुछ छोटे बच्चे बाहर निकल रहे थे। शायद सिया उन्हें ट्यूशन पढ़ाती थी। तभी वह एक बच्चे को छोड़ने गेट तक आई। अचानक उसकी नजर देवांश पर पड़ी। वह हंसकर बोली, अरे देवांश, तुम यहाँ? उसका दिल भीतर से मुस्कुराया, पर पास आ गया और बोला, क्या संयोग है, तुम्हें खोजते निकला था, यहीं मिल गई। सिया ने हंस के मुस्कान में कहा, यहाँ कैसे? देवांश की मुस्कान गायब हो गई। उसने बहाना बनाते हुए कहा, किसी ने बताया था यहाँ ट्यूशन सेंटर है। सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, किसी ने गलत बताया, यहाँ केवल सेंटर नहीं है, और अगर होता तो तुम्हारे घर से इतनी दूर क्यों आता? वहां रहो जहां तुम्हारा स्कूल है। देवांश बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखें सिया की नथ पर टिक गई, जो उस पर बहुत जच रही थी। उसने उदासी से कहा, तुमने स्कूल क्यों छोड़ा और बताया भी नहीं? सिया ने धीरे से कहा, पता नहीं, खुद भी अचानक घर बदलना पड़ा, सबको हो गया। देवांश ने पूछा, अब कहाँ पढ़ाती हो? शिवा बोली, हमारे इलाके में स्कूल में जाती हूँ। फिर मुस्कुराकर बोली, तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ हल्की फुल्की बातें हुई और फिर देवांश लौटने को हुआ, मगर उसके कदम सीधे उस स्कूल की ओर बढ़ गए जहाँ शिवा पढ़ाती थी। वह वहां गया और एडमिशन की बात की, क्योंकि उसका 1 साल पहले ही खराब हो चुका था। कृष्ण साहब ने उसकी हरकतें समझ ली, मगर कुछ नहीं कहा। 8वीं के पेपर के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया, पर उसकी काबिलियत देखकर स्कूल ने उसे सीधे 9वीं में दाखिला दे दिया। अब देवांश असेंबली में खड़ा था। उसकी नज़र लगातार शिक्षकों के महसूस पर थी। वह सिर्फ सिया को खोज रहा था। सिया भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें देवांश पर नहीं पड़ी। फिर जब क्लास शुरू हुई और अलग अलग टीचर आए, तो छुट्टी से पहले 2 पीरियड्स में ही सिया उसकी क्लास में पहुंची। वह गंभीर थी, पर देवांश के भीतर जैसे फिर से जान आ गई। उसके बाद शिवा ने चैप्टर समझाना शुरू किया। तभी अचानक देवांश की नज़र उस पर पड़ी और जैसे ही उनकी नज़रें मिली, वह घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। शिवा यह देखकर हैरान रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। छुट्टियों का समय था, पूरी क्लास खाली थी। सारे बच्चे शोर मचाते हुए बाहर भाग चुके थे। देवांश भी उठकर जाने ही वाला था कि सिया ने उसे
रास्ते में रोक लिया। उसके चेहरे पर शक्ति साफ झलक रही थी। देवांश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब वो गुस्सा करेगी। वह उसका पीछा करते हुए वहां तक आ पहुंचा। सिया ने ऊंची आवाज में कहा, ये क्या हरकत है देवांश, बताओ ये सब क्या है। देवांश की जबान रुक गई। वह बस उसे देखता रह गया और धीरे से बोला, मिस मैं अब 15 साल का हो गया हूँ, लेकिन उसके सामने खड़ी लड़की जो उससे कद से छोटी थी, उसे देखकर डर गया था। शिवा ने हाथ बांधकर कहा, तुम भूल गई क्या? याद दिलाऊं, मैं तुम्हारे साथ उसी स्कूल में पढ़ती थी जब तुम बहुत छोटे थे। फिर मैं तुम्हारी टीचर बनी और आज भी वही हूँ। तो अब बताओ, क्यों तुमसे छिपा रहे हो? मैं तुम्हारी पुरानी टीचर हूँ देवांश, और तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई, एक बार भी नहीं बताया कि तुम इस स्कूल में हो। देवांश की सांसें रुक गई, जैसे उसके पीछे से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने सिर झुकाकर कहा, सारी मिस, सच में मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। सिया हल्के में मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल तुझे कैसे पता होता, मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम क्या जवाब दोगे। ओह देवांश, तुम आज भी वैसे ही मासूम हो, जरा सी बात में घबरा जाते हो। यह कहते हुए वह हंस पड़ी और देवांश बस उसे देखता रह गया। अब उसके लिए स्कूल का मतलब सिर्फ सिया को हो गया था। वह हर रोज सिर्फ उसके लिए लंबा सफर तय कर स्कूल आता, क्योंकि उसी की वजह से उसने फिर से स्कूल शुरू किया था और अब उसी सीधी दुनिया उसी पर टिकी थी। सिया ने पूरी क्लास की तरफ देखकर कहा, ठीक है, सबको समझ आ गया। सबने हाँ कहा, सिवाय देवांश के, जो बस उसे देख रहा था। परीक्षाएं नजदीक थी और इस बीच सिया ने विशेष रूप से देवांश पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उसे समझाना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता था, पर देवांश को तो बस उसकी आवाजें चाहिए थी। शिवा ने कहा, ठीक है देवांश, अब मैं तुमसे ब्रेक में ऑफिस में मिलूंगी। देवांश ने हल्के से सिर झुकाकर मुस्कुराया। आखिर वह पल आ गया जब सिया सिर्फ उसी पर ध्यान देने वाली थी। ब्रेक से 1 घंटा पहले सिया का पीरियड शुरू हुआ। वह झुकी हुई अपनी कॉपियों पर काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने लंबा दुबला और अंदाज में हैंडसम लड़का खड़ा था। शिवा मुस्कुराई और उसे बैठने का इशारा दिया। देवांश तुरंत कुर्सी पर बैठ गया। शिवा ने धीरे से पूछा, हाँ बताओ, क्या बात है? किसी चीज में दिक्कत है तो बताओ। देवांश ने किताब खोली और एक टॉपिक समझाने लगा। तभी फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और एक और लड़का अंदर आया। शिवा मुस्कुराए और उसे भी अंदर बुला लिया। वह देवांश के बगल वाली सीट पर बैठ गया। देवांश की आंखों में साफ नफरत की झलक रही थी। उसने सवालिया निगाहों से सिया को देखा तो कहा, अब मैं इन्हें भी यही टॉपिक समझाऊंगी। देवांश ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने बार बार सवाल पूछना शुरू किया ताकि सिया का ध्यान सिर्फ उसी पर बना रहे। सिया ने गौर किया कि देवांश बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। कुछ दिन बाद 9वीं कक्षा के बच्चों ने 10वीं वालों के लिए फेयरवेल पार्टी रखी। सभी बच्चे तैयारियों में लगे थे। कोई नाच रहा था, कोई नाटक की रिहर्सल कर रहा था, कोई गाना गा रहा था, लेकिन देवांश सबसे अलग एक कोने में बैठा था। उसके हाथ में एक गुलाब था जिसे वह अपनी उंगलियों में बार बार मरोड़ रहा था। वह फूल उसके स्कूल के गार्ड से तोड़ा था। तभी सिया उसके पास आई और बोली, सुनो, तुम किसी चीज का हिस्सा क्यों नहीं बन रही हो? मिस्टर एडिसन, तुम कुछ कर नहीं रहे हो? देवांश ने हल्की मुस्कान में कहा, आप जानती हैं मुझे ग्रुप में शामिल होना पसंद
नहीं, और न ही मुझे सबके साथ मिलना घुलना अच्छा लगता है। शिवा ने कहा, तो किससे? कहा, सबके हाथ करना है। अगर तुम चाहो तो कुछ अलग भी कर सकते हैं। दिवास ने मासूमियत से पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? शिवा हंस पड़ी और बोली, तुम ऐसा करो, कोई कविता लिखो या किसी कविता की सुनाओ, मैं तुम्हें प्रकट करवाऊंगी। निवास ने धीरे से कहा, मिस, मैंने आपसे बेहतर कविता किसी की नहीं देखी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। शिवा ने मुंह बनाते हुए कहा, मतलब तुम मना कर रही हो? तुम्हें मर्जी, और उठकर चली गई। निवास की नजरें वहीं थक गई। वह बस उसे जानते हुए देख रहा था। जब शिवा उसकी नजरों से ओझल हो गई तो उसने गुस्से में गुलाब की लटनी मुड़ी तो कस ली। कांटे उसकी हथेली में चीरते हुए खून बहा, मगर उसे परवाह नहीं थी। चारों ओर बच्चे उत्साह से भरे हुए